ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज अव्यक्त बाप दादा के 30 अक्टूबर 2022 के महावाक्य हैं। रिवाइज कोर्स 21 नवंबर 1992 में बाबा ने ये मुरली चलाई थी और सार में बाबा ने कहा, कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बनो। अब इसका विस्तार सुनेंगे। कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान। बाबा ने कहा, आज सर्व खजानों के देने वाले बाप सर्व बच्चों के जमा का खाता देख रहे थे। खजाने तो सर्व बच्चों को अखुट मिले हैं और सर्व को एक जैसा एक द्वारा सर्व खजाने मिले हैं। एक खजाना नहीं लेकिन अनेक खजाने प्राप्त हुए हैं। फिर भी जमा का खाता हर एक का अलग अलग है। कोई ने सर्व खजाने अच्छी रीति जमा किए हैं और कईयों ने यथाशक्ति जमा किया है। और जितना जमा किया है उतना ही चलन और चेहरे में वो रूहानी नशा दिखाई देता है। जमा करने का रूहानी फकुर अनुभव होता है। रूहानी फकुर की पहली निशानी यही है कि जितना फकुर है उतना बेफिक्र बादशाह की झलक उनके हर कर्म में दिखाई देती है, क्योंकि जहाँ रूहानी फकुर है वहाँ कोई फिक्र नहीं रह सकता। ये फकुर और फिक्र दोनों एक समय एक साथ नहीं रह सकते। जैसे रोशनी और अंधकार साथ नहीं रह सकते, बेफिक्र बादशाह की विशेषता वो सदा प्रश्न चित्त के बजाय प्रसन्न चित्त होंगे। बेफिक्र बादशाह की विशेषता सुनाई बाबा ने। वो सदा प्रश्न मना क्यों क्या के प्रश्नों में नहीं जाकर के सदा प्रसन्न रहने वाले होंगे। वो हर कर्म में स्व के संबंध में व सर्व के संबंध में व प्रकृति के भी संबंध में किसी भी समय किसी भी बात में संकल्प मात्र भी क्वेश्चन मार्क नहीं होगा कि ये ऐसा क्यों व ये क्या हो रहा है, ऐसा भी होता है क्या। प्रसन्न चित्त आत्मा के संकल्प में हर कर्म को करते देखते सुनते सोचते यही रहता है कि ऐसा कि जो हो रहा है वो मेरे लिए अच्छा है और सदा अच्छा ही होना है। प्रश्नचित आत्मा क्या क्यों ऐसा वैसा इस उलझन में स्वयं को बेफिक्र से फिक्र में ले आती है और बेफिक्र आत्मा बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन कर लेती, इसलिए वो सदा प्रसन्न रहती है। आजकल के साइंस के साधन से भी जो वेस्ट खराब माल होता है उसको परिवर्तन कर अच्छी चीज बना देते हैं। देखो साइंस में भी अकल, वेस्ट को बेस्ट बनाते हैं। तो प्रसन्न चित्त आत्मा साइलेंस की शक्ति से चाहे बात बुरी हो, संबंध बुरे अनुभव होते हों, लेकिन वो बुराई को अच्छाई में परिवर्तन कर स्वयं में भी धारण करेगी और दूसरे को भी अपनी शुभ भावना के श्रेष्ठ संकल्प से बुराई को बदल अच्छाई धारण करने की शक्ति देगी। कई बच्चे सोचते हैं, कहते हैं कि जब है ही बुरी व गलत बात तो गलत को गलत तो कहना ही पड़ेगा ना, वह गलत को गलत तो समझना ही पड़ेगा ना। लेकिन गलत को गलत समझना यह समझने के हिसाब से समझा, वो राइट और रॉन्ग समझना जानना अलग बात है। लेकिन नॉलेजफुल रूप से जानने वाले समझने के बाद स्वयं में किसी भी आत्मा की बुराई को बुराई के रूप में अपनी बुद्धि में धारण नहीं करेंगे। तो समझना अलग चीज है, समझने तक राइट है, लेकिन स्वयं में वह अपने चित्त पर, अपनी बुद्धि में, अपनी वृत्ति में, अपनी वाणी में
दूसरे की बुराई को बुराई के रूप में धारण नहीं करना है। समाना नहीं है तो समझना है, और धारण करना, इसमें अंतर है। अपने को बचाने के लिए ये कह देते हैं कि ये तो है ही रॉन्ग, रॉन्ग को रॉन्ग कहना पड़ेगा ना। लेकिन समझदार का काम क्या होता है? समझदार अगर समझता है कि ये बुरी चीज है तो क्या बुरी चीज समझते हुए अपने पास जमा करेगा? अपने मन में उसके लिए नफरत भरेगा? तो ये तो समझ नहीं हुई ना। अपने पास अच्छी रीति संभाल कर रखेगा क्या उसकी बुराई को, और उसी के बुद्धि में रख करके बिहेवियर खराब करेगा क्या? नफरत करेगा क्या? अपनी स्थिति बिगाड़ेगा क्या? ये तो समझ नहीं हुई ना। छोड़ देगा ना, या जमा करना समझदारी है? पूछ रहे बाबा, ये समझदारी है? और सोचो, अगर बुरी बात व बुरी चलन को स्वयं में धारण कर लिया तो क्या आपकी बुद्धि, वृत्ति, वाणी सदा संपूर्ण स्वच्छ मानी जाएगी? अगर जरा भी कोई डिफेक्ट व दाग रह जाता है तो किचड़ा रह जाता है। तो डिफेक्ट वाला कभी परफेक्ट नहीं कहला सकता। डिफेक्ट वाला कभी परफेक्ट नहीं कहला सकता, प्रसन्न चित्त नहीं रह सकता। अगर कोई की बुराई चित्त पर है तो उसका चित्त सदा प्रसन्न चित्त नहीं रह सकता, और चित्त पर धारण की हुई बातें वाणी में जरूर आएंगी, वाणी और व्यवहार में। चाहे एक के आगे वर्णन करे, चाहे अनेक के आगे वर्णन करे, लेकिन कर्मों की गति का गुह्य रहस्य सदा सामने रखो। अगर किसी की भी बुराई व गलत बात चित्त पर रखने के साथ वर्णन करते हो तो ये व्यर्थ वर्णन ऐसे ही है जैसे कोई गुम्बज में आवाज करता है तो वो अपना ही आवाज और ही बड़े रूप में बदल करके अपने ही पास आता है। गुम्बज में आवाज करके देखा है? तो अगर किसी की बुराई करने के, गलत को गलत फैलाने के संस्कार हैं तो आप लोग आदत कहते हो, तो आज आप किसी की गिलानी करते हो और अपने को बड़ा समझदार, गलती से दूर समझकर वर्णन करते रहो। लेकिन ये पक्का नियम है अथवा कर्मों की फिलॉसफी है कि आज आपने किसी की गिलानी की और कल आपकी कोई 2 गुना गिलानी करेगा, क्योंकि ये गलत बातें इतनी फास्ट गति से फैलती हैं जैसे कोई विशेष बीमारी के जर्म्स बहुत जल्दी फैलते हैं, और फैलते हुए जर्म्स जिसकी ग्लानि की वहां तक पहुंचते जरूर हैं। आपने एक ग्लानि की होगी और वो आपको गलत सिद्ध करने के लिए आपकी 10 ग्लानि करेंगे, तो रिजल्ट क्या हुई? कर्मों की गति क्या हुई? लौटकर कहाँ आई? अगर आपको शुभ भावना है तो उस आत्मा को ठीक करने के लिए गलत बात शुभ भावना के स्वरूप में विशेष निमित्त स्थान पर दे सकते हो। फैलाना रॉन्ग है। कई कहते हैं हमने किसी को कहा नहीं, लेकिन वो तो कह रहे थे, मैंने भी हाँ में हाँ कर दिया, बोला नहीं। वो सुना रहे थे, मैंने तो हाँ में हाँ किया। वो तो वही बोल रहे थे। आपके भक्ति मार्ग के शास्त्रों में भी वर्णन है कि बुरा काम किया नहीं, लेकिन देखा भी, साथ भी दिया, तो वो भी पाप है। हाँ में हाँ मिलाना ये भी कर्मों की गति के प्रमाण, पाप में भागी बनना है। कि वो तो ग्लानि कर ही रहा है, पाप कर ही रहा है, लेकिन हम भी हाँ में हाँ मिला रहे हैं और वातावरण को बिगाड़ रहे हैं, दूषित कर रहे हैं, हाँ, अपना पाप कर्म बना रहे हैं। तो ये भी क्या है? बाबा कहते पाप में भागी बनना है। वर्तमान समय कर्मों की गति के ज्ञान में बहुत इजी हो गए हैं, लेकिन ये छोटे छोटे सूक्ष्म पाप श्रेष्ठ संपूर्ण स्थिति में विघ्न रूप बनते हैं। इजी बनने की निशानियां क्या है? वो सदा ऐसे ही सोचते समझते कि ये तो
और भी करते हैं, ये तो आजकल चलता ही है। या तो अपने आप को हल्का करने के लिए यही कहेंगे कि मैंने तो हंसी में कहा, मेरा भाव नहीं था, ऐसे ही बोल दिया। ये विधि संपूर्ण सिद्धि को प्राप्त होने में सूक्ष्म विघ्न बन जाता है। इसलिए ज्ञान तो बहुत मिल गया है, रचता और रचना के ज्ञान को सुनना, वर्णन करना बहुत स्पष्ट हो गया है, लेकिन कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान बुद्धि में सदा स्पष्ट नहीं रहता, इसलिए इजी हो जाते हैं। कई बच्चों की अपने प्रति भी कंप्लेन होती है कि जैसे बाप कहते हैं, बाप बच्चों में जो श्रेष्ठ आशाएं रखते हैं, जो चाहते हैं, जितना चाहते हैं उतना नहीं है। इसका कारण क्या है? ये अति सूक्ष्म व्यर्थ कर्म बुद्धि को, मन को ऊंचा अनुभव करने नहीं देते। योग लगाने बैठते हैं, लेकिन काफी समय युद्ध में चला जाता, व्यर्थ को मिटाए समर्थ बनने में समय चला जाता है। इसलिए क्या करना चाहिए? हाँ, जितना ऊंच बनते हैं तो ऊंचाई में अटेंशन भी ऊंचा रखना पड़ता है। ब्राह्मण जीवन की मौज में रहना, मौज में रहना है। मौज में रहने का अर्थ ये नहीं है कि जो आया वो किया, मस्त रहा। मौज में रहना है माना दूसरी तरफ कुछ घाटा होता रहे और दुखी होते रहे लोग और हम तो मौज में रह रहे हैं। बाबा ने कहा ऐसी मौज नहीं, ये अलग काल के सुख की मौज का अलग काल के संबंध संपर्क की मौज सदा काल की प्रसन्न चित्त स्थिति से भिन्न है। इसी को मौज नहीं समझना। जो आया वो बोल दिया, जो आया वो कर लिया, हम तो मौज में रहते हैं, ऐसा करते हैं ना कई बारी। बाबा ने कहा अल्पकाल के मनमौजी नहीं बनो, सदा काल की रूहानी मौज में रहो। यही यथार्थ ब्राह्मण जीवन है। मौज में भी रहो और कर्मों की गति के ज्ञाता में भी रहो। श्रीमत, इसका मतलब श्रीमत के अनुसार चलो, तब ही जो चाहते हैं, जैसा चाहते वैसा अनुभव करते रहेंगे। समझा? कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बनो। फिर बाबा ने कहा, फिर खजानों की जमा की रिजल्ट सुनाएंगे। अच्छा, चारों ओर के फिक्र से फारिग बेफिक्र बादशाह आत्माओं को, सदा प्रसन्न चित्त विशेष आत्माओं को, सदा स्वयं प्रति और सर्व आत्माओं प्रति श्रेष्ठ परिवर्तन शक्ति को कर्म में लाने वाले कर्म योगी आत्माओं को, सदा रचता रचना के ज्ञाता और कर्म फिलॉसफी के भी ज्ञाता, ऐसे ज्ञान स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब बाबा ने दादियों के साथ मुलाकात की। बाबा कहते हैं, वर्तमान समय किस बात की आवश्यकता है? कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान मर्ज हो गया है, इसलिए अलबेलापन है। पुरुषार्थी भी हैं, लेकिन पुरुषार्थ में अलबेलापन आ जाता है, इसलिए अभी इसकी आवश्यकता है। बाप दादा सभी की रिजल्ट को देखते हैं। जो चल रहा है वो अच्छा है, लेकिन अभी अच्छे से अच्छा बनना ही है। बिजी रहना पड़ता है ना। ज़्यादा समय बिजी किस में रहना पड़ता है, किस बात में ज़्यादा समय देना पड़ता है? चाहे आप लोगों की अपनी स्थिति न्यारी और प्यारी है, लेकिन समय तो देना पड़ता है ना। तो यही समय पावरफुल शक्तिशाली लाइट हाउस, माइट हाउस बन वाइब्रेशंस फैलाने में जाए तो क्या हो जाएगा? संगठित रूप में यही वातावरण हो और कोई बात ही नहीं हो,
तो क्या वाइब्रेशन विश्व में या प्रकृति तक पहुंचेगा? पूछ रहे बाबा। अभी तो सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारे रचता व मास्टर रचता संपन्न या संपूर्ण बन हम लोगों से अपनी स्वागत कराते। प्रकृति भी तो स्वागत करेगी ना, तो वो सफलता की माला से स्वागत करे तो वो दिन आना ही है। जब सफलता के बाजे बजेंगे तब प्रत्यक्षता के बाजे बजेंगे। सफलता होगी तो प्रत्यक्षता होगी, बजने तो है ही है ना। अच्छा, दादी चंद्रमणि जी सेवा पर जाने की छुट्टी ले रही हैं। बाबा ने कहा ऑल राउंड बनना ही श्रेष्ठ सेवा है। अच्छा है, चक्कर लगाते रहो। चक्कर लगाने का पार्ट बच्चों का ही है। बाप तो अव्यक्त रूप में लगा सकते हैं, साकार रूप में भी चक्कर लगाने का पार्ट बाप का नहीं रहा, बच्चों का ही था। अच्छा, अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। पहले बाकी सब दादियों से बाबा ने मुलाकात की और फिर चंद्रमणि दादी के लिए थोड़ी बात करी। अब बाबा पर्सनल मुलाकात सबसे कर रहे हैं। बाबा कहते विजय माला में आने के लिए तीव्र पुरुषार्थी बनो। सदा तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं ऐसा अनुभव करते हो क्या? हमें लगता है कि हम हमारे पुरुषार्थ में बहुत अच्छा पुरुषार्थ, तीव्र पुरुषार्थी बनकर के पुरुषार्थ कर रहे हैं। जब ब्राह्मण बने तो पुरुषार्थ तो है ही, तीव्र पुरुषार्थी हैं वह सिर्फ पुरुषार्थी हैं। पूछ रहे हैं बाबा, सुनने और सुनाने वाले को पुरुषार्थी कहेंगे या तीव्र पुरुषार्थी कहेंगे? सिर्फ सुनना और सुनाना, उसके बाद क्या होता है? तीव्र पुरुषार्थी किसको कहेंगे? सुनने वाले को या बनने वाले को? जो माला का 16,108वां नंबर है वो भी सुनता और सुनाता तो है ही है, नहीं तो माला में कैसे आएगा? लेकिन 108 की माला में कौन आएंगे? 108 की माला का नाम है विजय माला। 16,000 वाली माला का नाम विजय माला नहीं है। तो सुनना और सुनाना ये मेजॉरिटी करते हैं, लेकिन सुनना और बनना इसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थी। सुनना और सुनाना एक अलग बात, लेकिन बाबा ने कहा वो 108 की माला में नहीं आएंगे, लेकिन 16,000 की उसमें आ भी गए, परंतु सुनना और सुनाना ये मेजॉरिटी करते, लेकिन सुना और बना इसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थी। तीव्र पुरुषार्थी 108 और पुरुषार्थी है 16,108। तो अपने आप को चेक करो कि तीव्र पुरुषार्थी हैं या पुरुषार्थी हैं। जो हैं जैसे हैं वैसे मेजॉरिटी अपने आप को जान सकते हो। कोई थोड़ी ऐसे हैं जो अपने को भी नहीं जानते हैं, रॉन्ग को राइट समझकर भी चलते रहते हैं। मेजॉरिटी अपने मन में अपने आप को सत्य जानते हैं कि मैं कौन हूँ, इसलिए सदा अपने को देखो, दूसरे को नहीं। अपने पुरुषार्थ को चेक करो और पुरुषार्थ में चेंज करो। चेक और चेंज। बाबा ने कहा नहीं तो फाइनल समय आने पर चेंज नहीं कर सकेंगे। उस समय पढ़ाई का समय समाप्त होने पर इम्तहान के समय पढ़ाई का चांस नहीं मिलता है। अगर कोई स्टूडेंट समझे एक प्रश्न का उत्तर नहीं आता, किताब से पढ़कर उत्तर दे दें तो राइट होगा या रॉन्ग होगा? तो उस समय अपने को चेंज नहीं कर सकेंगे। जो है जैसा है वैसे ही प्रारब्ध प्राप्त करेंगे, कर लेंगे। लेकिन अभी चांस है। अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है, लेट का लगा है। अब तो टू लेट का भी लग गया। लेट हो गए लेकिन टू लेट नहीं, इसलिए फिर भी मार्जिन है।
कई स्टूडेंट 6 मास में भी पास विद ऑनर हो जाते हैं अगर सही पुरुषार्थ करते हैं तो, लेकिन समय समाप्त होने के बाद कुछ नहीं कर सकते। बाप भी रहम करना चाहे तो भी नहीं कर सकते। चलो ये अच्छा है, इसको मार्क्स दे दो, दो दे दो। ये बाप कर सकता है क्या? ये चलो अच्छा है, इसको दे दो, टाइम दे दो, मार्क्स इसको। इसलिए अभी से चेक करो और चेंज करो। बाबा भी उस समय साक्षी हो जाएगा। बाबा कुछ नहीं करेगा क्योंकि बाबा तो अभी करा रहा है ना, कितनी मेहनत। अलबेलापन छोड़ दो। ठीक चल रहे हैं, ठीक चल रहे हैं, पहुंच जाएंगे, ये भी अलबेलापन है। अलबेले को इस समय तो मौज लगती है। जो अलबेला होता है उसे कोई फिक्र नहीं होता है, वो आराम को ही सब कुछ समझता है। तो अलबेलापन नहीं रखना, सदा अलर्ट। पांडव सेना हो ना, सेना अलबेली रहती है या अलर्ट रहती है? सेना माना अलर्ट, सावधान, खबरदार रहने वाले। अलबेला रहने वाले को सेना का सैनिक नहीं कहा जाएगा। तो अलबेलापन नहीं, अटेंशन। लेकिन अटेंशन भी नेचुरल विधि बन जाए। कई अटेंशन का भी टेंशन रखते हैं। टेंशन की लाइफ तो सदा नहीं चल सकती ना। टेंशन की लाइफ थोड़ा समय चलेगी, नेचुरल नहीं चलेगी। तो अटेंशन रखना है, लेकिन नेचुरल अटेंशन आदत बदल जाए। जैसे विस्मृति की आदत बन गई थी ना, नहीं चाहते भी हो जाता है, तो ये आदत बन गई ना, नेचुरल हो गई ना। ऐसे स्मृति स्वरूप रहने की आदत हो जाए, अटेंशन की आदत हो जाए। इसलिए कहा जाता है आदत से मनुष्य आत्मा मजबूर हो जाती है, ना चाहते भी हो जाता है, इसको कहते हैं मजबूर। तो ऐसे तीव्र पुरुषार्थी बने हो, पूछ रहे बाबा। तीव्र पुरुषार्थी अर्थात विजयी, तभी माला में आ सकते हैं। बहुत काल का अभ्यास चाहिए। फिर बाबा ने कहा सदैव अलर्ट माना सदैव एवर रेडी। आपको क्या निश्चय है विनाश के समय तक रहेंगे या पहले भी जा सकते हैं? पूछ रहे हैं। पहले भी जा सकते हैं ना, इसलिए एवर रेडी रहो। विनाश आपका इंतजार करे, आप विनाश का इंतजार नहीं करो। वो रचना है, आप रचता हो। इसलिए सदा एवर रेडी। क्या समझा? अटेंशन रखना। जो भी कमी महसूस हो उसे बहुत जल्दी से जल्दी समाप्त करो। संपन्न बनना अर्थात कमजोरी को खत्म करना। ऐसे नहीं कि यहाँ आए हो तो यहाँ के, वहाँ गए तो वहाँ के। सभी तीव्र पुरुषार्थी बनकर जाना। अच्छा, फिर बाबा ने वरदान में कहा विश्व से अंधकार को मिटाकर रोशनी देने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। विश्व से अंधकार को मिटाकर रोशनी देने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। मास्टर ज्ञान सूर्य वो हैं जो विश्व से अंधकार को मिटाकर रोशनी देने वाले हैं। वो स्वयं भी प्रकाश स्वरूप लाइट माइट स्वरूप हैं और दूसरों को भी लाइट माइट देने वाले हैं। जहाँ सदा रोशनी होती वहाँ अंधकार का सवाल ही नहीं, अंधकार हो ही नहीं सकता। जो विश्व को रोशनी देने वाले हैं वो स्वयं अंधकार में नहीं रह सकते। संपूर्ण पवित्रता का अर्थात रोशनी, उनके पास अंधकार अर्थात विकारों का अंश भी नहीं रह सकता। स्लोगन में बाबा ने कहा स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क में लाइट रहना ही मिलनसार बनना है। मिलनसार की परिभाषा बता रहे हैं बाबा कि स्वभाव संस्कार में संबंध संपर्क में जितना हम हल्के होकर, इजी होकर, सरल होकर रहेंगे ना, उतना ही मिलनसार तभी बन सकेंगे, है ना। अच्छा, ओम शांति।
ये थे अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य, जो सार में बाबा ने कहा कर्मों की गुह्या गति के ज्ञाता बनो। तो आज तो शायद लाभ पंचम है, आप सभी को भी ज्ञान धन का तो लाभ हो ही रहा है। इतना सुंदर श्रेष्ठ जीवन बाबा जो बना रहा है, इससे बड़ा लाभ और क्या हो सकता है। तन मन धन जन चारों प्रकार से संपूर्ण सुखी भी, सुख शांति और समृद्धि, है ना। तो ऐसे आज के सुंदर से लाभ पंचम के दिन की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। आपको स्वस्थ लाभ मिले और आपको तन का, मन का, धन का, समय का, श्वास का, संकल्प का, सारे खजानों से बाबा माला माल बाबा ने जो दिए हैं वो सारे अपने सेवा में सफल करें और अपना देवता वाला जो जीवन है उसमें ऊंच श्रेष्ठ दिव्य जीवन अपना बने। ऐसी हमारी शुभकामना। चलिए बाबा की याद में। ओम शांति।